स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल नवीन टेक स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो एक चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, फिजिक्स का जो चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, उसका मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। और सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा जो मेरे वीडियो है एक सप्ताह से करीब नहीं आ रहा था, इसलिए अब से रेगुलर करीब 1 या 2 रोज़ के डिस्टेंस पे आएगा, रोज़ वीडियो आएगा। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कौन है उत्तरदायी? CO2 गैस। कौन गैस? CO2 गैस। आप लोग को याद रखना है CO2 गैस पूछेगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2 गैस। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने से प्रयुक्त होता है कैडमियम का क्षार। कौन? कैडमियम का क्षार। लोग को याद रखना है कैडमियम का क्षार, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या याद रखना है? कैडमियम का क्षार। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने से में प्रयुक्त होता है कैडमियम का क्षार। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, कितना होता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग को याद रखना है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत का क्या है? तो सूर्य सबसे विशाल स्रोत है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य। बॉक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है, कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। पवनों का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ये मोस्ट VVI है, यह आप लोग को याद ही रखना है। और VVI का मतलब ये नहीं समझिएगा जो VVI मतलब जो यही पूछ देगा, याद रखना है। जो VVI नहीं भी लगाते वो भी याद रखना है, जो VVI लगा देते हैं उसको आप लोग को मेनली याद रखना है, उसको कभी भूलना ही नहीं है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर। कितना? 15 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है 15 किलोमीटर पर आवर। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। ये सभी जो है जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक ज़रूरी सूचना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। फिर मैं आप लोग को लाइव आके अपने चैनल पे पढ़ाऊँगा, फिर आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो लकड़ी जो था, जो सबसे सामान्य प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, लकड़ी। आप लोग को याद रखना है लकड़ी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ऊर्जा। गोबर गैस एक प्रकार की है, बायोगैस है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है, आप लोग को याद रखना है बायोगैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्या याद रखना है? सौर ऊर्जा। जैव गैस एक उत्तम ईंधन नहीं है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाया जाती है। कितना % मीथेन गैस पाया जाता है? 70%। आप लोग को याद रखना है 70%। ये क्वेश्चन भी आई, ये भी पूछ सकता है आप लोगों को, ये भी मेनली याद रखना है। याद तो सभी रखना है, लेकिन मेनली जो सब हम VVI लगा देते हैं वो सब आप लोग को बिल्कुल ही याद रहना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्मी ईंधन। क्या? जीवाश्मी ईंधन। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्मी ईंधन है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, जीवाश्मी ईंधन। आप लोग को याद रखना है, जीवाश्मी ईंधन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो सौर सेल है जो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सौर सेल। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन क्या है? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और आप लोगों से एक ज़रूरी सूचना, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए सभी विषय का, तो आप लोग के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप लिंक दे दूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। और ग्रुप एडमिन को आप लोगों को प्राइवेट मैसेज करना है, वो आप लोगों को भेज देगा सभी चीज़ का नोट्स। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा ग्रुप का, उसके ग्रुप एडमिन को आप लोग को प्राइवेट मैसेज करना है। उस ग्रुप में तो बंद है मैसेज, इसलिए उस ग्रुप के एडमिन को मैसेज करना है आप लोग को नोट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को मेनली याद रखना है। जो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्मी ईंधन जो है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, अनवीकरणीय स्रोत। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर। आप लोग को याद रखना है, नर्मदा नदी। ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है आप लोग को, इसलिए ये भी याद रखना है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। आप लोग को याद रखना है, जो गंगा नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। आप लोग भूल मत जाइएगा, आप लोग को याद रखना है। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है भारत का, इसलिए आप लोग को याद रखना है, 5वां स्थान है भारत का। भारत का ही आप लोगों को पूछेगा, ये भी VVI क्वेश्चन है। वैसे ये उतना VVI नहीं है, फिर भी आप लोग को VVI में ही रखना है, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? सिलिकॉन का। आप लोग को याद रखना है, सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो किस रूप में रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किस रूप में? विद्युत ऊर्जा में। आप लोग को याद रखना है, विद्युत ऊर्जा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। किस अभिक्रिया पे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे। यह भी आप लोग को VVI में ही रखना है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में, इसलिए आप लोगों को याद रखना है, महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। आप लोग को याद रखना है, क्या? राजस्थान याद रखना है आप लोग को। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। आप लोग को जो ये है राज्य वाला क्वेश्चन सब है, इसमें आप लोग को जो है कंफ्यूज मत होना है। आप लोग को जो पूरा जो है बढ़िया जैसे याद कर लेना है, क्योंकि ये राज्य वाला में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। आप लोग को याद रखना है इस क्वेश्चन में। कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? गुजरात में स्थित है। गुजरात में। आप लोग को राज्य वाला जो है जो अलग अलग करके लिख लीजिएगा, यह आप लोग को याद करने में बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप लोग को याद रखना है, गुजरात। काकरापार, काकरापार क्या याद रखना है? काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
गुजरात राज्य में स्थित है। कायगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और आप लोग जरूरी सूचना पे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को जो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें आप लोग को एडमिन को जाकर मैसेज करना है जो नोट्स चाहिए हमको। और जल्दी से जल्दी एक 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। फिर मैं चैनल पे आके लाइव आप लोगों को पढ़ाऊँगा, फिर सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा लाइव आके, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।